उस रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सौतेले पिता मुझसे ऐसा कुछ पूछेंगे। यहाँ तक कि अब भी जब मैं इसे अपने दिमाग में बार बार दोहराता हूँ तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि यह वास्तव में हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ और यह सब कुछ इतना सरल, इतना साधारण से शुरू हुआ कि मैंने इसे आते नहीं देखा। यह किसी भी अन्य शनिवार की शाम की तरह शांत था। मेरी माँ सप्ताहांत में मुझे मेरे सौतेले पिता मार्क के साथ अकेला छोड़कर एक व्यापारिक यात्रा पर गई थी। यह असामान्य नहीं था। वह वर्षों से मेरे जीवन का हिस्सा थे। हम विशेष रूप से करीब नहीं थे, लेकिन हम काफी अच्छी तरह से मिलते थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जो ज्यादातर खुद में ही रहते थे, विनम्र लेकिन दूर। मेरे पास उन्हें मेरी माँ के पति के अलावा कुछ और मानने का कोई कारण नहीं था। उस रात तक घर मेरी माँ के बिना अलग लगता था, बहुत शांत, बहुत खाली। मैं दिन के अधिकांश समय अपने कमरे में रहा, अपने फोन को स्क्रॉल करता रहा, अपने पेट के गड्ढे में अजीब भावना को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम मेरी किसी बात में मदद कर सकते हो? उसका लहजा सहज था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे रुकने पर मजबूर किया। मैंने जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। ओ जरूर, तुम्हें क्या चाहिए? मैं लिविंग रूम में कुछ सामान्य की उम्मीद में चला गया। शायद उसे अपने फोन या टीवी रिमोट में मदद की जरूरत हो, लेकिन जब मैंने उसे सोफे पर बैठे देखा तो कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। उसका आसन ढीला था, शायद बहुत ज्यादा ढीला। उसने अपने बगल की सीट थपथपाई और मुझे बैठने का इशारा किया। एक पल के लिए यहाँ आओ, उसने कहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। मैं धीरे से बैठ गया। मुझे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। कमरा बहुत शांत और स्थिर लग रहा था। वह मुझे ऐसे तरीके से देख रहा था जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पाया। यह वैसा नहीं था जैसे वह आमतौर पर मुझे देखता था। उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जिसने मेरे पेट को कस दिया। तुम बहुत बड़े हो गए हो, उसने कहा। उसकी आवाज शांत, लगभग विचारशील थी। मैं कभी कभी तुम्हें मुश्किल से पहचान पाता हूँ। एने थोड़ा जोर से हंसा। उसने मेरी तरफ देखा, जिस तरह से उसका शरीर मेरी तरफ थोड़ा झुका हुआ था। एने जोर से निगला। अचानक मुझे एहसास हुआ कि हम कितने करीब बैठे थे। मैंने खुद से कहा, मैं यह कल्पना कर रही थी कि मैं चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी। लेकिन फिर वह आगे बढ़ा। यह सूक्ष्म था। उसकी उंगलियां मुश्किल से मेरी बाह को छू रही थी, लेकिन यह मेरे अंदर एक झटका भेजने के लिए पर्याप्त था। मैं तुरंत तनावग्रस्त हो गई। मेरे शरीर की हर नसाई अलर्ट पर थी। मेरी सांस मेरे गले में अटक गई। यह सामान्य नहीं था। मार्क ने मुझे पहले कभी इस तरह से नहीं छुआ था। ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, यह दिखावा करने के लिए कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हवा घनी और दम घुटने वाली लग रही थी। मैंने तनाव को तोड़ने के लिए खुद को फिर से हंसने के लिए मजबूर किया। ओह, तो आपको एक सेकंड के लिए किस चीज की मदद चाहिए? उसने जवाब नहीं दिया। वह बस मेरी तरफ देखता रहा, जैसे वह मेरे चेहरे के हाव भाव में कुछ ढूंढ रहा हो। फिर अंत में वह सांस छोड़ते हुए पीछे झुका, जैसे उसने अभी कोई निर्णय लिया हो। नहीं था, और अंदर ही अंदर मुझे पता था कि यह केवल शुरुआत थी। मैंने अजीब भावना को एक तरफ धकेलने की कोशिश की। शायद मैं सिर्फ कल्पना कर रही थी, शायद मार्क सिर्फ दोस्ताना व्यवहार कर रहा था और मैं इसे जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। लेकिन जितनी देर मैं वहां बैठी उतनी ही खामोशी बढ़ती गई। वह मुझे ऐसे तरीके से नहीं देखता रहा जो स्पष्ट था, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिससे मेरी त्वचा सिहर उठती थी। उसकी आंखें बहुत देर तक टिकी रहीं। उसका शरीर थोड़ा मेरी ओर मुड़ा हुआ था और उसके भाव में कुछ ऐसा था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। मैं सामान्य होने के लिए दूर देखना चाहती थी, लेकिन मैं अपने सीने में गहराई से बसते तनाव को दूर नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने कहा। एक पल के बाद उसकी आवाज बहुत शांत, कैसे स्कूल? यह एक बहुत ही सरल प्रश्न था, लेकिन किसी कारण से यह मजबूर महसूस हुआ, जैसे वह वास्तव में नहीं पूछ रहा था, क्योंकि वह उत्तर की परवाह करता था, जैसे वह मुझे वहां बैठाए रखने की कोशिश कर रहा था। ओह, यह ठीक है, मैंने कहा। मेरी सीट पर बदलाव करना बहुत उबाऊ है। ईमानदारी से वह मुस्कुराया, लेकिन और रिमोट उठाया। आप कुछ देखना चाहते हैं? मैंने सोचा कि चूंकि आज रात हम दोनों ही हैं, इसलिए हम थोड़ा बाहर घूम सकते हैं। मैंने हिचकिचाहट महसूस की। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता था। मेरे अंदर कुछ गहराई से मुझे उठने और जाने के लिए कह रहा था, लेकिन साथ ही मैं चीजों को अजीब नहीं बनाना चाहता था। वह मेरे सौतेले पिता थे। आखिरकार अगर मैंने अजीब व्यवहार किया तो वह नोटिस करेंगे, और मैं नहीं चाहता था कि वह सोचें कि मैं असभ्य या दूर हो रहा हूँ। ओह हाँ, जरूर, मैंने कहा, मेरी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए। आप क्या देखना चाहते हैं? उन्होंने कंधे उचका दिए, चैनलों को बदलते हुए। जो भी आपको पसंद हो। मैंने सोचा कि हमें बात करने के लिए बहुत समय नहीं मिलता है। आप हमेशा अपने कमरे में रहते हैं। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि सच्चाई यह थी कि मैंने अपना अधिकांश समय अपने कमरे
में बिताया था, इसलिए नहीं कि मैं उससे बच रहा था, बल्कि इसलिए कि मैंने कभी भी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि बंधन। फिर अचानक कहीं से उसने एक गहरी सोच भरी आह भरी, तुम सच में बहुत बदल गए हो, उसने कहा। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थी, लेकिन उसके शब्द मुझे निर्देशित लग रहे थे। मैंने निगल लिया, ओह धन्यवाद। उसने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया, नहीं, मेरा मतलब है कि तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम्हें मुश्किल से पहचान भी पाता हूँ। कभी कभी पहले की वही अजीब सी तनाव थी, मैं असहज रूप से हिल गया। हाँ, मुझे लगता है लोग बदलते हैं। उसने मेरी तरफ देखने के लिए मुड़कर फिर वास्तव में मेरी तरफ देखा। क्या आपने कभी गौर किया कि उसने अपनी आवाज में नरमी से पूछा, अब लोग कैसे बदलते हैं, रिश्ते कैसे बदलते हैं? मुझे यकीन नहीं था कि कैसे जवाब दूं। मैंने धीरे से सिर हिलाया, मेरा मतलब है, मुझे लगता है। उसकी आंखें अभी भी मेरी आंखों पर टिकी हुई थीं और अचानक मुझे हमारे बीच की जगह का बहुत एहसास हुआ, या अधिक सटीक रूप से हमारे जैसे हमारे बीच कितनी कम जगह थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा, मुझे लगता है जैसे हम पहले अलग हुआ करते थे। उसने यह कहा तो मैंने घबराहट में हंसने का प्रयास किया, मेरा मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इतना बदला है। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, उसने बस मुझे देखा। उसकी उंगलियां उसके घुटने पर हल्के से थपथपा रही थीं। फिर अंत में उसने सिर हिलाया, शायद तुम सही हो। एक पल के लिए तनाव कम हुआ। मैंने एक छोटी सी सांस छोड़ी, अपने आप से कहा, मैंने यह सब बस कल्पना की थी। लेकिन फिर यह हुआ, वह थोड़ा सा हिल गया, उसका पैर मेरे पैर से टकराया। स्पर्श सूक्ष्म था, लगभग अदृश्य, लेकिन मैंने इसे महसूस किया और मुझे पता था कि यह आकस्मिक नहीं था। मैं स्तब्ध रह गई। वह दूर नहीं गया, उसने इसे बस वहीं सेकंड भर के लिए रहने दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कुछ कहना चाहती थी ताकि मैं इसे हंसकर टाल सकूं, जैसे मैं पूरी रात करती रही, लेकिन मैं नहीं कर सकी, क्योंकि अचानक मुझे पता चला कि यह मेरी कल्पना नहीं थी। कुछ हो रहा था, सामान्य व्यवहार करने से दूर, ऐसा दिखावा करने के लिए कि मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मेरे शरीर ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था कि कुछ गलत था, कि चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए थीं, लेकिन हमारे बीच की खामोशी बढ़ती जा रही थी और मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे तोड़ा जाए। मार्क ने धीरे धीरे और स्थिरता से सांस छोड़ी, जैसे वह किसी चीज के बारे में सोच रहा था। फिर वह आखिरकार अपने पैर को खींचकर पीछे झुक गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मेरी मांसपेशियां उसके कुछ कहने के इंतजार में तनावग्रस्त हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह मुझे उसी अस्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ देखता रहा। पृष्ठभूमि में टीवी चल रहा था, लेकिन मैं अब ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं मुश्किल से कुछ और सुन पा रहा था। मैंने खुद को स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया, जैसे कि मैं देख रहा था, लेकिन मैं नहीं देख रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी निगाहें मुझे देख रही हैं, मेरा इंतजार कर रही हैं। मैंने अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए जोर से निगल लिया, मुझे शायद ऊपर जाना चाहिए, मेरे पास करने के लिए कुछ सामान है। मार्क की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमक रहा था। आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। उसका स्वर शांत, लगभग निराश था। आज रात हम दोनों ही हैं, थोड़ी देर और बाहर घूमने में कोई बुराई नहीं है। जैसा उसने कहा, मेरे पेट में मरोड़ उठ रही थी, मैं बस थक गई थी। मैंने एक छोटा सा मुस्कुराहट जबरदस्ती करते हुए झूठ बोला, एक सेकंड के लिए लंबा दिन। मुझे लगा कि वह जोर देगा, कि वह मुझे वहीं बैठाए रखने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए एक हल्की हंसी निकाली। ठीक है, उसने कहा, थोड़ा आराम कर लो। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैं इतनी तेजी से उठी कि शायद यह अप्राकृतिक लग रहा था। अभी भी अपने ऊपर उसकी आंखों का भार महसूस कर सकती थी। जब मैं लिविंग रूम से बाहर निकली और सीढ़ियों पर चढ़ी, मेरे पैर अस्थिर महसूस हुए, मेरे हाथ पसीने से तर हो गए। मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया और उसे अपने पीछे से बंद कर दिया। फिर मैं वहीं खड़ी रही और फर्श को घूरती रही। मेरे दिमाग में यह दौड़ रहा था कि अभी क्या हुआ। मुझे बीमार महसूस हुआ। मैं मार्क के साथ सालों से रह रही थी, वह मेरा परिवार होना चाहिए था, मेरा सौतेला पिता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मुझे देखा जा रहा था, जैसे मेरा अध्ययन किया जा रहा था। मैंने खुद को यह बताने की कोशिश की कि यह कुछ भी नहीं, मेरा दिमाग, शायद मैं चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ रहा था, लेकिन मेरे अंतःकरण की भावना ने मुझे कुछ और ही कहा था। उस रात मुश्किल से सो पाया। अगली सुबह मैं अपने दरवाजे पर दस्तक की आवाज से जाग गया। मेरा पेट तुरंत सिकुड़ गया। हाँ, मैंने अपनी आवाज को लड़खड़ाते हुए पुकारा। मार्क की आवाज दरवाजे से आई।
मैंने नाश्ता बनाया है, यदि आपको कुछ चाहिए तो मैंने झिझकते हुए कहा। मैं नीचे नहीं जाना चाहता था, मैं उसके साथ अकेले नहीं रहना चाहता था, लेकिन अगर मैंने कहा नहीं तो वह जान जाएगा कि कुछ होने वाला है, और मैं भी नहीं चाहता था। मैंने अपने आप को बैठने के लिए मजबूर किया। ओह हाँ, मैं 1 सेकंड में नीचे आ जाऊंगा। मैंने तैयार होने में अपना समय लिया। सामान्य से धीमी गति से चलते हुए मैंने आईने में अपने प्रतिबिंब को देखा और घबराहट को दूर करने की कोशिश की। शायद पिछली रात एक दुर्घटना थी, शायद आज फिर से सामान्य होगा। लेकिन जैसे ही मैंने रसोई में कदम रखा मुझे पता था कि मैं गलत था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझा नहीं सकती थी। मार्क ने मुझे देखते हुए अपनी कॉफी का एक घूंट लिया, फिर लापरवाही से उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा पेट खराब हो गया। तुम कल रात अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। जम गई। मेरे हाथ मेरे फोर्क के चारों ओर कस गए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपने आप को उसकी ओर देखने के लिए मजबूर किया, अपने भाव को तटस्थ रखने की कोशिश करते हुए। तुम्हारा क्या मतलब है? वह थोड़ा मुस्कुराया। मुझे नहीं पता, तुम उछल कूद कर रही थी। मैंने जोर से निगलते हुए हंसने को मजबूर किया। मैं बस थक गई थी। उसने धीरे से सिर हिलाया जैसे उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपने पैनकेक पर वार किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे वहां से निकलने की जरूरत थी, मुझे भागने की जरूरत थी, इससे पहले कि वह कुछ और कहता। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वह अपनी बाहें मेज पर टिकाते हुए आगे झुक गया। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकरा गईं और उसके अगले शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी दौड़ा दी। तुम जानती हो, मेरा गला सूख गया। मेरे हाथ मेरे कांटे के चारों ओर अकड़ गए। मेरी पकड़ बहुत मजबूत थी। आपको मेरे आसपास घबराने की जरूरत नहीं है। शब्द मेरे सिर में गूंजते रहे। जिस तरह से उसने उन्हें कहा, जिस तरह से उसकी आंखें कभी मेरी ओर नहीं हटी, जैसे वह मेरी प्रतिक्रिया का अध्ययन कर रहा था। मुझे पता था कि मुझे इसे निभाना होगा, मुझे ऐसा अभिनय करना होगा जैसे कि सब कुछ सामान्य था। अगर मैंने उसे अपना डर दिखाने दिया, अगर मैंने उसे बताया कि मुझे लगा कि कुछ गलत है, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। इसलिए मैंने हंसने का प्रयास किया। यह मुझे भी नकली लग रहा था। मैं घबराया नहीं हूं, मैंने कहा, अपने सिर को हिलाते हुए। पैनकेक का एक टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। बस कुछ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। यह सहज प्रतीत होता है, बस अभी तक पूरी तरह से जागा नहीं हूं। मार्क की मुस्कुराहट फीकी नहीं पड़ी। अगर कुछ हुआ तो यह गहरा हो गया, जैसे कि वह जानता था कि मैं झूठ बोल रहा था। कमरे में तनाव घुटन महसूस कर रहा था। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि वह मुझे रोक देगा। उसकी मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई और उसकी उंगलियां मेज पर धीमी स्थिर लय में चलने लगीं। फिर अंत में उसने ठीक है कहा, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। मैं बहुत जल्दी मुड़ा। जैसे ही मैंने अपनी प्लेट सिंक में रखी, मेरे हाथ चिपचिपे महसूस हुए। जैसे ही मैं दूर चला गया, मेरा पूरा शरीर किनारे पर था, लेकिन मैंने अपनी गति स्थिर रखी, सामान्य रूप से। केवल तभी मैं अपने कमरे में वापस आया। दरवाजा बंद और ताला लगा हुआ था। मैंने आखिरकार वह सांस छोड़ी जिसे मैं रोके हुए था। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। कुछ गड़बड़ थी, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। मैंने अपने दिन को सामान्य रूप से करने की कोशिश की। होमवर्क, संगीत, अपने फोन पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, अपने दिमाग को अपने पेट में बैठे अजीब एहसास से दूर रखने के लिए कुछ भी करना। लेकिन मैं जो भी करता, मैं हर बार जब भी हिलता, मैं बेचैनी को दूर नहीं कर पाता। मैं नीचे नहीं जाना चाहती थी, मैं उसके साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। लेकिन रात के करीब 10 बजे मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की थी। मुझे प्यास लगी थी। मैं पूरी शाम अपने कमरे से बाहर निकलने से बचती रही थी, लेकिन अब मेरा गला सूख रहा था। मेरी पानी की बोतल खाली थी और मुझे पता था कि मुझे पीने के लिए कुछ लेने के लिए नीचे जाना होगा। मैं झिझकी, डरना हास्यास्पद लगा। यह मेरा घर था, मेरी रसोई थी। मुझे बिना यह महसूस किए नीचे चलने में सक्षम होना चाहिए कि अंधेरे में कुछ छिपा है। मैंने अपना सिर हिलाते हुए एक गहरी सांस ली। मैं पागल हो रही थी। मार्क शायद पहले से ही सो रहा था। मैंने धीरे से अपने दरवाजे को खोला और मंद रोशनी वाले दालान में बाहर निकली। सब कुछ शांत था, केवल नीचे फ्रिज की दूर की गुनगुनाहट की आवाज थी। मैं सावधानी से आगे बढ़ी। जैसे ही मैं रसोई में पहुंची, मेरे कदमों की रोशनी फर्श पर पड़ी। मैंने राहत की एक छोटी सी सांस ली। कमरा खाली था। मैंने केबिन से एक गिलास लिया और उसमें पानी भर दिया। ठंडे तरल ने मेरे गले को आराम दिया और एक पल के लिए मेरा गला फंस गया। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और वो दरवाजे पर खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने अपना गिलास और कसकर निगल लिया। अरे, मैंने अपनी आवाज को रोकने के लिए मजबूर करते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? मार्क ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराया और रसोई में कदम रखा। नहीं सो नहीं सका। उसने जिस तरह से कहा, उससे मेरी त्वचा में चुभन हुई। वह फ्रिज खोलते हुए
मेरे पास से चला गया। वह अब मेरी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन बेचैनी का एहसास कम नहीं हुआ, यह केवल मजबूत होता गया। मैंने अपना गिलास नीचे रख दिया, मेरी उंगलियां अकड़ रही थीं, मैं बस थोड़ा पानी ले रहा था। मैंने कहा दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए, उम्मीद करते हुए कि वह कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा वह बोला, तुम्हें मेरे आसपास इतना अजीब व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। मैंने रुक गया, मेरा दिल धड़कने लगा। उसकी आवाज बहुत शांत थी, जैसे वह मुझे प्रतिक्रिया करने की चुनौती दे रहा हो। मैं धीरे से पलटा, मेरी नब्ज मेरे कानों में गूंज रही थी। उसने फ्रिज बंद कर दिया, अंत में मेरी तरफ देखा। मेरा मतलब है चलो, उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा, तुम पूरे दिन मुझसे बचते रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने महसूस किया कि मेरा गला कस गया है। मैं तुमसे बच नहीं रहा था। उसने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया, तुम ऐसा कहते हो तो। मैंने अपनी सांस को स्थिर रखने की कोशिश की। मैं बस थक गया हूँ, बस इतना ही। मार्क ने एक कदम और करीब लिया, ज्यादा नहीं, बस इतना ही कि हमारे बीच की जगह बहुत छोटी लगे। मैं समझ गया, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग कोमल। चीजें अब अलग लगती हैं न। मेरा पेट बैठ गया। मैंने उसे बताने के लिए, जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि गहराई से मुझे पता था कि वह सिर्फ मेरे अजीब अभिनय के बारे में बात नहीं कर रहा था, वह हमारे बारे में बात कर रहा था, हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा था। और अचानक मुझे कुछ एहसास हुआ। वह तनाव के बारे में भ्रमित नहीं था, वह यह नहीं सोच रहा था कि क्या यह वास्तविक था। वह पहले से ही जानता था, और इसका मतलब था कि वह मेरे द्वारा इसे नोटिस किए जाने का इंतजार कर रहा था। रसोई छोटी लग रही थी, दीवारें मेरे चारों ओर बंद हो रही थी। मार्क अभी भी बहुत करीब खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति अपाट है। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया जैसे ही उसने मुझे देखा। निश्चित रूप से तुम करते हो, मैंने निगल लिया। मुझे शायद एक पल के लिए बिस्तर पर वापस जाना चाहिए। उसने कुछ नहीं कहा, वह बस मुझे देखता रहा। चुप्पी घनी और असहनीय हो गई। फिर अंत में वह एक कदम पीछे हटा और दालान की ओर एक छोटा सा इशारा किया। निश्चित रूप से उसने कहा कि जाओ, थोड़ा आराम करो। मैंने संकोच नहीं किया, मैं जल्दी से अंदर चला गया। कोशिश कर रहा था कि ऐसा न लगे कि मैं भाग रहा हूं, लेकिन वास्तव में ऐसा ही महसूस हुआ। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें मेरी पीठ पर थीं, जैसे मैं दालान से नीचे गायब हो गया। मैंने ठीक से सांस नहीं ली जब तक कि मैं अपने कमरे में वापस नहीं आ गया। दरवाजा बंद था, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं अभी भी उसके शब्दों को अपने सिर में सुन सकता था, जिस तरह से उसने उन्हें कहा था। आप जानते थे, और इसका मतलब था कि यह अगली सुबह बंद नहीं होने वाला था। मैं थका हुआ उठा। मैं ज्यादा सोया नहीं था। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता, उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मेरा पेट फिर से कस गया। सुबह उसने कॉफी का एक घूंट लेते हुए कहा। मैंने सुबह सिर हिलाया। मैंने दूरी बनाए रखते हुए एक ग्रेनोला बार लिया। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और कहा। मैं सहज होने का नाटक करते हुए कंधे उचका दिए, शायद किसी दोस्त से मिलूं। मार्क ने मुझे एक पल के लिए देखा और फिर अपनी कॉफी नीचे रख दी। यह एक अच्छा विचार है, उसने कहा। उसका स्वर अभी भी बहुत शांत है। आप बहुत ज्यादा अंदर बंद रहे हैं। मैंने जल्दी से सिर हिलाया, पहले से ही दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन फिर मैं रुक गया। मेरा पेट धीरे से गिर गया। मैं पीछे मुड़ा। मार्क काउंटर पर झुक गया, अपनी बाहों को क्रॉस करते हुए। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जिससे मेरी त्वचा सिहर उठी। क्या आपको यकीन है कि सब कुछ ठीक है? उसने पूछा। मैंने खुद को उससे आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। हाँ। मैंने अपनी चाबियां पकड़ी और दरवाजे से बाहर चला गया। बाहर कदम रखते ही ताज़ी हवा ने मुझे छुआ, लेकिन इससे मुझे बेहतर महसूस नहीं हुआ। कुछ गड़बड़ थी, कुछ वाकई बहुत गड़बड़ थी। मुझे पता था कि मुझे किसी से बात करने की जरूरत है, किसी को बताने के लिए, लेकिन मेरी माँ शहर से बाहर थी। मेरे दोस्त समझ नहीं पाएंगे, और अगर मैंने किसी को बताया भी तो मैं क्या कहूँगा? कि मेरे सौतेले पिता गलत व्यवहार कर रहे थे, कि वह मुझे अलग तरह से देख रहे थे, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ही घर में मेरा पीछा किया जा रहा है। इसमें से कुछ भी इतना गंभीर नहीं लग रहा था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और यह सबसे डरावना हिस्सा था। जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी था, वह सब छोटे सूक्ष्म तरीकों से हो रहा था। ऐसे तरीके जिन्हें अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन मुझे सच्चाई पता थी। मैं इसे महसूस कर सकता था, और मैं डर गया था कि आगे क्या होगा। मैंने दिन का अधिकांश समय अपने सिर को साफ करने की कोशिश में घूमने में बिताया, लेकिन मैं चाहे जितना भी दूर चला जाऊं, मैं मार्क की आंखों के एहसास को मिटा नहीं सका।
इससे कोई फर्क नहीं, बहुत शांत। मैं धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर चली और फिर मैं जम गई। मार्क सोफे पर बैठा था, उसकी आंखें पहले से ही मुझ पर थीं, जैसे वह इंतजार कर रहा था। अरे, उसने लापरवाही से कहा। उसकी मुस्कान धीमी और जानकार थी। अच्छा समय बिताओ। मेरा मुंह सूख गया। मैं अचानक पूर्ण निश्चितता के साथ जान गई कि यह खत्म नहीं हुआ था, यह तो बस शुरू हुआ था। मैं दरवाजे पर जमी खड़ी रही, मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। मार्क सोफे पर बैठा था, एक हाथ बैक रेस्ट पर लपेटा हुआ, उसका शरीर पूरी तरह से शिथिल, बहुत शिथिल। उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी थीं, उसके मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था, जैसे वह कुछ जानता हो। मेरा अच्छा समय नहीं बीता जिस तरह से उसने कहा, उससे मेरा पेट कस गया। यह सिर्फ एक साधारण प्रश्न था, लेकिन इसके नीचे कुछ था, कुछ अशांत करने वाला। मैंने खुद को मजबूरन सिर हिलाया। हाँ, यह ठीक था। मुझे उम्मीद थी कि वह इसे वहीं छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने बगल धीरे धीरे सोफे की ओर चलते हुए बैठ गया, लेकिन बहुत पास नहीं। मैंने सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखी। जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं, भले ही आप उन्हें आते हुए न देख पाएं। वह रात आयरनक्लैड फिटनेस में किसी भी अन्य रात की तरह शुरू हुई, जहां मैं पिछले 5 वर्षों से नियमित रूप से जाता रहा हूं। जिम लगभग खाली था, केवल सामान्य रात्रिकालीन उल्लू सारा के लिए, प्रतिस्पर्धी पावरलिफ्टर जो राष्ट्रीय हेडफोन के लिए तैयारी कर रही थी। और जैसे ही वह स्क्वाट रैक पर हावी हुई, मार्कस, बुजुर्ग सज्जन जो कभी भी अपनी शाम की तैराकी को नहीं छोड़ते थे, और कार्लोस, मित्रवत चौकीदार, जिनके पास हमेशा अपने पोतियों के बारे में साझा करने के लिए एक कहानी होती थी। हवा में पसीने और देवदार की परिचित गंध ऐसे मिली हुई थी, जो पूल क्षेत्र से क्लोरीन की सुगंध के साथ मिश्रित थी। विशेष रूप से क्रूर कसरत के बाद कोच माया ने हमें हमारे उन्नत हिट क्लास में सामान्य से अधिक कठिन बना दिया था। मैं थक गया था, मेरी मांसपेशियों में इस तरह से दर्द हो रहा था। आज रात वह अलग था। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे उसमें बदलाव देखा था। उसकी मुस्कान अब उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उसने ओमअल के पब में हमारी नियमित शुक्रवार रात की सभाओं में शामिल होना बंद कर दिया था। हमेशा काम या थकान का बहाना बनाता था। यहाँ तक कि उसकी बहन राहिल ने भी पिछले सप्ताहांत मुझे मैसेज करके पूछा था कि क्या उसके साथ सब कुछ ठीक है। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया था, फिर उससे कहा था कि वह शायद अपनी लॉ फर्म में आगामी भागीदार समीक्षा के बारे में तनाव में है। मुझे इतना यकीन नहीं था। हम अपने सत्र के बाद लॉकर रूम की बेंच पर तौलिए से पहुंचते हुए बैठे थे। सामान्य मजाक गायब था। उसकी जगह एक असहज चुप्पी थी, जो केवल कसरत, संगीत की दूर की धड़कन और टपकते शॉवर हेड की लगातार टपकाव से टूटती थी। मैंने उसकी ओर देखा और देखा कि उसकी आंखें कैसे फर्श पर टिकी हुई थीं। उसका जबड़ा इस तरह से तना हुआ था जैसा मैंने उसके पिता के निधन की रात से पहले केवल एक बार देखा था। 3 साल पहले मेरी गांड मार रहा है, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे होलो ने इस बहाने का अभ्यास किया हो। मैंने जोर नहीं दिया, हालांकि हर सहज ज्ञान ने मुझे बताया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। हमारी दोस्ती हमेशा इसी तरह काम करती थी। हम जानते थे कि कब उकसाना है और कब चीजों को सांस लेने देना है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ, जैसे कि उसके जूते बांधते समय उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, मेरे दिमाग में घूम रहा था। जैसे ही हमने कपड़े बदलने का काम पूरा किया, अकाउंटिंग से टॉम अंदर आया। उसकी तेज आवाज टाइलों से गूंज रही थी, क्योंकि वह अपने फोन पर कुछ कॉर्पोरेट विलय के बारे में बात कर रहा था। एलेक्स स्पष्ट रूप से घुसपैठ पर झिझका। उसकी हरकतें अधिक जल्दबाजी और अधिक चिंतित हो रही थीं। तुम आगे बढ़ो यार, उसने अचानक मेरे प्रस्ताव को बाधित करते हुए कहा कि मैं स्मूथी बार में हमारे सामान्य पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक को ले लूं। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे जा रहा हूं किमची, क्योंकि एलेक्स ने उनके बेटे की कॉलेज आवेदन में मदद की थी, लेकिन आज रात वह यहीं रहना चाहता था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि मैंने अपनी कमर के चारों ओर तौलिया कसते हुए पूछा, क्योंकि टॉम की आवाज लॉकर रूम में गूंजती रही। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं? नहीं, मैं पकड़ लूंगा, उसने जल्दी से कहा, लगभग बहुत जल्दी। मुझे अपने सिर को थोड़ा साफ करने की जरूरत है। उसकी आंखें टॉम की ओर गईं और फिर वापस फर्श की ओर। उसके कंधे तनावग्रस्त हो गए, जैसे कि कोई अदृश्य वजन उठा रहे हों। कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, लेकिन मैंने इस पर सवाल नहीं उठाया। शायद मुझे करना चाहिए था। मैंने सिर हिलाया, अपना बैग लिया और मुख्य लाउंज क्षेत्र की ओर चल दिया, जेनी को पार करते हुए, क्योंकि वह किसी से फोन पर सदस्यता रद्द होने के बारे में बहस कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, कुछ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। शायद यह सहज ज्ञान था, शायद यह रेचल के चिंतित पाठ की स्मृति थी, या शायद यह हफ्तों तक ध्यान न देने का नाटक करते हुए वह संघर्षरत लग रहा था, जैसे वह अपने
भीतर किसी ऐसी चीज से जूझ रहा हो जिसे संभालना उसके लिए बहुत बड़ा था। मैं एलेक्स को 12 सालों से जानता था, ब्रेकअप और मेकअप के जरिए, उसके पिता की मौत और मेरी माँ के कैंसर के डर से, जश्न के तौर पर प्रमोशन और विनाशकारी छंटनी के जरिए। वह इस तरह के विचारों में खोने वाला व्यक्ति नहीं था। मेरे अंदर एक अजीब सी भावना घर कर गई, वही जो मुझे उसके पिता के मरने से पहले वाली रात को हुई थी, जब उसने मुझे 3 बजे फोन किया। बस कुछ भी बात करने के लिए नहीं, मुझे वहां से चले जाना चाहिए था। सारा मुझे अपना अंतिम सेट देखने के लिए इशारा कर रही थी और मैं मार्कस को पूल क्षेत्र से निकलते हुए देख सकता था। शायद वह एक जैज संगीतकार के रूप में अपने दिनों की एक और कहानी साझा करने के लिए तैयार था, लेकिन मैं वहां से नहीं गया। इसके बजाय मैं ऐसे के ठीक बाहर झिझका, कांच के दरवाजे से गर्मी निकल रही थी। वहां वह कुछ और कर रहा था, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने महसूस किया कि मेरी सांस रुक गई है। मेरे हाथ में प्रोटीन शेक अचानक बहुत भारी लग रहा था, एक पल के लिए बहुत असली। मेरे दिमाग में सवालों की दौड़ लग गई। क्या मुझे वहां से चले जाना चाहिए? क्या मुझे दिखावा करना चाहिए कि मैंने ध्यान नहीं दिया? क्या मुझे राहेल को संदेश भेजना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि उसका चिंतित होना सही था? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ तय कर पाता, एलेक्स ने धुंध और भाप और दोस्ती के वर्षों के बीच से मेरी तरफ देखा और उस पल में उसका पूरा चेहरा बदल गया। सब कुछ बदल गया। एलेक्स की आंखें मेरी ओर चौड़ी और चौंक गईं। एक पल के लिए हेडलाइट्स में फंसे हिरण की तरह हम दोनों में से कोई भी नहीं हिला। ऐसे ऐसे गर्मी मेरी त्वचा पर दब रही थी, लेकिन यह तापमान नहीं था जो मेरी छाती को जकड़ रहा था। कोच माया की आवाज जिम में कहीं से गूंजी, एक सुस्त ठग जो खाली लॉकर रूम में गूंजता हुआ लग रहा था। यार क्या बकवास है। उसकी आवाज तीखी थी। घबराया हुआ वह अचानक से हिल गया, पास का तौलिया पकड़ा और उसे अपनी गोद में खींच लिया। उसकी हरकतें अनाड़ी और मेरे पीछे असमन्वित थीं। मैं टॉम की आवाज को करीब आते हुए सुन सकता था। तिमाही रिपोर्ट और लाभ मार्जिन के बारे में उसके अंतहीन फोन कॉल पर मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता था। मुझे पहले तो यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। जिस तरह से उसके हाथ हिल रहे थे, उसके चेहरे पर भाव, यह सिर्फ शर्मिंदगी नहीं थी जिसे मैंने देखा था, यह रहस्योद्घाटन था। मैं बस था। मैं हकलाते हुए पीछे हट गया क्योंकि टॉम कोने में घूम गया। व्यवसायी ने तनाव को महसूस करते हुए रुक गया। इससे पहले कि वह अजीब तरह से शावर की ओर पीछे हटता, उसकी आवाज फुसफुसाहट में गिर गई। तुम्हें वहां खड़ा नहीं होना चाहिए। दीवारों के माध्यम से इस पल के लिए एक सुसंगत पृष्ठभूमि में मार्कस मेरी परिधीय दृष्टि में दिखाई दिया। उसके कंधों के चारों ओर तौलिया था, लेकिन उसने जल्दी से कमरे को पढ़ लिया और पूल क्षेत्र की ओर वापस गायब हो गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या कहना चाहिए। क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए, इस पर हंसना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था? लेकिन इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं लगा। 12 साल की दोस्ती के बाद नहीं, एलेक्स के माध्यम से जो कुछ भी हमने किया था, उसके बाद मैंने अपनी आवाज को शांत रखना शुरू कर दिया, उसी स्वर को प्रसारित करने की कोशिश कर रहा था जिसका मैंने उस रात इस्तेमाल किया था, जब वह अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद नशे में मेरे अपार्टमेंट में रो रहा था। यह ठीक है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह नहीं है। उसने अपनी आवाज में तनाव को कम किया। उसने अपने गीले बालों के माध्यम से एक हाथ चलाया। तेजशाली, आप इसे समझ नहीं रहे हैं, आप इसे समझ नहीं सकते। उसकी आंखें दरवाजे की ओर दौड़ गईं, जैसे कि वह एक एस्केप रूट की गणना कर रहा था। मैं अब यह देख सकता था उसकी आंखों के पीछे, चूंकि उसकी आखिरी गर्लफ्रेंड क्लेयर ने 6 महीने पहले सब कुछ खत्म कर दिया था। वह किसी ऐसी चीज से जूझ रहा था जिसे वह खुद से भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। सुनो, मेरे पीछे से एक धीमी आवाज आई। मैंने देखा कि जेनी वहीं खड़ी थी। उसकी शिफ्ट जाहिर तौर पर जिम बैग उसके कंधे पर लटकी हुई थी। जो कुछ भी हो रहा है, शायद आप लोगों को कहीं और अधिक निजी बात करनी चाहिए। उसकी आंखें दयालु थीं, इस तरह से समझ रही थीं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह किसी तरह जानती थी कि क्या हो रहा था। एलेक्स ने तौलिया को अपने चारों ओर कसकर पकड़ने से पहले अपने चेहरे को रगड़ते हुए मुंह मोड़ लिया। भूल जाओ, ठीक है, बस भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा था। उसकी आवाज आखिरी शब्द पर टूट गई, लेकिन मैं नहीं कर सका। इसलिए नहीं कि मैं उसे शर्मिंदा करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुझे पता था कि वह ठीक नहीं था। क्योंकि राहेल के चिंतित संदेशों को अचानक समझ में आया, क्योंकि कोच माया की चिंतित निगाहें मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थीं। प्रत्येक प्रश्न के साथ उठे और कार्लोस का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब वह अपनी सफाई की गाड़ी के साथ गुजरा, चौकीदार ने चिंता व्यक्त की जो उसके अनुभवी चेहरे पर लिखी थी। मैं झिझका,
शायद यह मेरे लिए नहीं, लेकिन एलेक्स के लिए था। यह सब कुछ था। उसकी सांसें आसमान थी, उसका जबड़ा जकड़ा हुआ था, उसका पूरा शरीर कड़ा हो गया था, जैसे वह खुद से युद्ध लड़ रहा हो, जिसे कोई और जिम स्पीकर के माध्यम से नहीं देख सकता था। शाम की प्लेलिस्ट कुछ धीमी और अधिक उदासी वाली हो गई। ऐसा लगा कि यह वर्षों से उपयुक्त था। एलेक्स आत्मविश्वासी था, मजाकिया था, वह व्यक्ति जो हमेशा सब कुछ संभालता था, वह जिसने 2 साल पहले माइकल के साथ मेरे ब्रेकअप के दौरान मुझे कोचिंग दी थी, जिसने मार्कस को अपने जैज दिनों के बारे में संस्मरण लिखने में मदद की थी, जिसने जिम के धन उगाहने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया था। जब सारा को अपनी प्रतियोगिता की फीस के लिए धन की आवश्यकता थी, मैंने थोड़ा मुस्कुराया। तुम पहले से ही वह व्यक्ति हो। जब डेविड सारा के प्रशिक्षण समूह के साथ आया तो उसने मुश्किल से निगला। उसने देखा कि मैं उसे कैसे देखता हूं। अगले दिन मुझे फोन करके बताया कि वह मुझसे प्यार करती है, चाहे कुछ भी हो। आखिरकार एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। मैंने उससे बात रख दी। राहेल के चिंतित संदेश की स्मृति ने अचानक नया अर्थ ले लिया। वह सिर्फ अपने भाई के बारे में चिंतित नहीं थी, वह उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने की कोशिश कर रही थी जब वह अभी तक कदम रखने के लिए तैयार नहीं था। वह मुझसे इसके बारे में बात करने की कोशिश करती रहती है। एलेक्स लगातार अपना चेहरा पोंछता रहा और मुझे रात के खाने के लिए आमंत्रित करते हुए सुझाव दिया कि हम शहर के इस नए बार में चलें जो संयोग से है। उसने अस्पष्ट रूप से इशारा किया। आप जानते हैं, समलैंगिक। वह शब्द पर थोड़ा सा झिझका लेकिन सिर हिला दिया। हाँ, कांच के माध्यम से बल्ले मैं डेविड को जूस बार की ओर चला गया। डेविड के साथ एक पल के लिए रुका और फिर जल्दी से दूर देखने लगा। और क्या होगा अगर मैं कभी तैयार नहीं हुई तो तुम भी कभी तैयार नहीं हो, लेकिन खुद से छुपा रहे हो, ये दिखावा कर रहे हो कि ये भावनाएं मौजूद नहीं हैं। मैंने अपना सिर हिलाया। ये जीना नहीं है। एलेक्स जो जीवित है वह लंबे समय तक चुप रहा। भाप हमारे चारों ओर घूम रही थी, जैसे विचार बाहर दिखाई दे रहे हों। रात के लिए जीवाई कम हो रही थी। सारा और मार्कस अपने सामान्य स्थानों को छोड़ चुके थे, अब खाली था। कार्लोस अपनी सफाई खत्म कर रहा था। काम करते समय अपने आप में धीरे से गुनगुना रहा था, मुझे डर लग रहा है। एलेक्स ने आखिरकार अपनी आवाज को स्वीकार कर लिया, छोटी लेकिन स्थिर। न केवल इस बात से कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि इस बात से कि मैं गलत हूं। अपने पूरे जीवन को किसी ऐसी चीज के लिए बर्बाद कर रहा हूं जिसके बारे में मुझे भी यकीन नहीं है। मैं उसकी नजर पकड़ने के लिए आगे झुक गया। आपको यकीन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ईमानदार होना है। मैंने भी मुस्कुराकर सहमति जताई। वैक्यूम क्लीनर की आवाज बंद हो गई और कार्लोस की आवाज दीवारों से होकर जेनी और उसकी गर्लफ्रेंड को गुड नाइट कहने लगी। जिम लगभग खाली हो चुका था। रात करीब करीब खत्म होने वाली थी, लेकिन यहाँ देवदार की खुशबू वाले इस अभयारण्य में कुछ शुरू हो रहा था। एलेक्स धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी हरकतें पहले से ज्यादा स्थिर थीं। उसने ध्यान से फोटो को अपनी जेब में वापस रख लिया, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि वह सबूत छिपाने से ज्यादा सच्चाई के एक पल को सुरक्षित रखने जैसा है। अरे, उसने धीरे से कहा, जैसे ही हमने अपनी चीजें खरीदी। आपका धन्यवाद। आप जानते हैं कि मैंने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि वह अभी तक क्या नहीं कह सका। दोस्त इसीलिए होते हैं। जैसे ही हम बाहर निकले, डेविड ने जूस बार से ऊपर देखा। उसकी मुस्कान चमक उठी। अरे दोस्तों, स्मूदी के लिए आखिरी कॉल, अगर आपको एक चाहिए। एलेक्स एक पल के लिए तनाव में था, लेकिन फिर उसने कुछ आश्चर्यजनक किया। जाने का बहाना बनाने के बजाय वह काउंटर पर गया। डेविड से मिलिए। उसकी गर्दन पर हल्की लाली छा रही थी, लेकिन वह वहां था। वह कोशिश कर रहा था। वह आखिरकार खुद को उसकी सच्चाई के समान स्थान पर रहने दे रहा था, और शायद अभी के लिए इतना ही काफी था। जैसे ही हम जिम से निकले, ध्वनि के बाद सदमे की ठंडी रात की हवा गर्म हो गई। एलेक्स ने अपना फोन निकाला। उसका अंगूठा रेचल के नंबर पर पल भर के लिए मंडराता रहा, इससे पहले कि वह कॉल दबाता। हे बहन, उसने धीरे से कहा जब उसने उस बार के बारे में उत्तर दिया जिसका तुमने उल्लेख किया था। क्या तुम इस सप्ताह के अंत में मुक्त हो? मैंने खुद पर मुस्कुराया और उसे उसकी बातचीत के लिए छोड़कर अपनी कार की ओर चल पड़ी, क्योंकि कभी कभी सबसे बहादुरी वाला काम जो हम कर सकते हैं वह है अपने डर का सामना करना नहीं, कभी कभी बस उनसे भागना बंद करना। और आज रात एक छोटे से जिम में, जो भूले हुए प्रोटीन शेक और छिपी हुई तस्वीरों और वर्षों से दबी हुई सच्चाइयों से घिरा हुआ था, एलेक्स ने आखिरकार वह बनने की ओर पहला कदम था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा प्यार भरा कमेंट जरूर छोड़ना, क्योंकि जब तुम अपना प्यार जताते हो
तो मुझे और कहानियां लिखने की हिम्मत मिलती है। अगर आपको इस कहानी में वो इमोशन, वो सच्चाई और वो प्यार महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करो।